हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपका एडुकेटर अरविंद। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अल्फ़ाबेट टेस्ट। जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसकी रहेगी क्लास 2। और क्लास 2 में आज हम क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे डिक्शनरी ऑर्डर को, कि वर्ड्स को डिक्शनरी ऑर्डर में हम किस तरीके से सेट करते हैं। और नेक्स्ट क्लास नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे वर्ड फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। क्लास फर्स्ट में हमने क्या किया था, क्लास फर्स्ट में हमने किया था अल्फ़ाबेट्स के लेटर नंबर याद किए थे और उनके अपोजिट पेयर याद किए थे। आई होप आपने ये दोनों काम कर लिया होगा। अगर आपने इन दोनों को अच्छे से याद कर लिया है तो ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और अच्छे से समझ में आएगी और यहाँ पर आपकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है ना। और अगर आपने याद नहीं किया है तो प्लीज़ अभी ये वाली वीडियो जो क्लास 1 वाली वीडियो है वो जाके देखो, इनको अच्छे से याद कर लो। ठीक है, और उसके बाद इस क्लास 2 पे आओ। ठीक है, क्योंकि ये जो मैंने क्लास अरेंज की है एकदम स्टेप बाय स्टेप अरेंज की है। ठीक है, तो आप भी इसको इसी ऑर्डर में देखना है जिस तरीके से ये डिज़ाइन की गई है। ठीक है, चलिएगा शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 1, पहले यहाँ पे इनके कंसेप्ट की बात करेंगे कि यहाँ पे किस किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास गिवन क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑर्डर। ठीक है, आपको क्या करना है, इन वर्ड्स को, जो गिवन वर्ड्स हैं, आपको इनको डिक्शनरी ऑर्डर में सेट करना है। और डिक्शनरी ऑर्डर में सेट करने के लिए हमें क्या देखना होता है, हमें देखना होता है अल्फ़ाबेट्स का ऑर्डर। ठीक है, जैसे कि ए 1 पे आता है और बी 2 पर है और सी क्या है, 3 पर है। तो इसी तरीके से हमें इनको सभी को ऑर्डर में सेट करना होगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जैसे कि हमारे पास सबसे पहला वर्ड है प्रीपोजिशन, फिर है हमारे पास प्रीपैरेटिवली, फिर है हमारे पास प्रीपोस्टेरस, फिर हमारे पास है प्रीपोंडरेट और फिर है प्रीपोसेसिव। ठीक है, अभी ये 5 वर्ड हैं। इन 5 वर्ड को जब हम डिक्शनरी ऑर्डर में सेट करेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ लेटर रिपीटेड हैं सभी में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा PREP, तो PREP सभी में रिपीटेड है। तो जो रिपीटेड लेटर हैं उनको आप एक काम करो, उनको करो कैंसिल। ठीक है, ये यहाँ तक करो कैंसिल, PREP। ठीक है, ये हमने करा कैंसिल। अभी अभी क्या कंडीशन है, ओ का नंबर कितना होता है, ओ का नंबर होता है 15। ठीक है, ए का नंबर कितना होता है 1 और ओ का नंबर फिर से 15 हो जाएगा। यहाँ पर भी 15 है और यहाँ पर भी 15 है। ठीक है, तो अभी एक बात देखो, इस अकॉर्डिंग में हम सबसे पहले किसको अरेंज करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे बी को अरेंज करेंगे। ठीक है, मतलब सबसे पहले ई आएगा क्योंकि सबसे जो पहला लेटर है वो ए है यहाँ पर। ठीक है, नंबर 1 है। ठीक है, 15 और 1 में आप सबसे पहले किसको अरेंज करेंगे, 1 को अरेंज करेंगे। ठीक है, चलिएगा, अब 1 की बारी तो खत्म हो गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो ऑप्शन में मिलेगा वो होगा हमारे पास लेटर बी। ठीक है, अब जैसे हमने बी लेटर देखा और ऑप्शन नंबर 1 में ये मैच है, हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, आंसर हमें आ गया है, लेकिन अभी बाकी क्या हमें किस तरीके से अरेंज करने ये आप सीख लो। ठीक है, इसका काम तो हो गया खत्म। अभी बात आती है 15 15 15। तो देखो 15 सभी में कॉमन है तो आप इसको भी स्किप कर दो, 15 को छोड़ दो, मतलब 15 15 15 15। अभी नेक्स्ट लेटर पे आओ, नेक्स्ट लेटर क्या है यहाँ पर 19 है, मतलब एस, एस क्या है आपके पास 19, यहाँ पे क्या है 1 और ये आपके पास फिर से 19 है, फिर यहाँ पे क्या है 14 और फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है, फिर यहाँ 19। ठीक है, सेकंड वाले को तो हमें लिखना ही नहीं है, ये तो हमारा काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा, अभी 19 19 14 और 19 है। तो अब इस कंडीशन में हम किसको अरेंज करेंगे, 14 वाले को अरेंज करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना होता है, असेंडिंग नंबर्स में अरेंज करो इनको। ठीक है, तो पहले 1 करा और अब क्या करेंगे, 14 को करेंगे। 14 का मतलब है कि बी के बाद जो वर्ड आएगा वो डी वाला आएगा। ठीक है, चलेगा, अभी इसका भी काम खत्म। 19 के बाद अब हमारे पास क्या है, 19 के बाद यहाँ पे है 9। ठीक है, इसमें 19 के बाद है यहाँ पे टी मतलब कि 20। यहाँ पे 19, ये हमारे पास क्या था 14, 14 के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसका ये तो अरेंज हो गया। ठीक है, इसका तो काम ही खत्म हो गया। ठीक है, अभी इस 19 के बाद फिर से एक और 19 है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अभी इनको जब अरेंज करोगे तो आप कैसे करोगे, आपके लिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 9। 9 का मतलब है कि आपके पास ए आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या 20 और 19 में सबसे छोटा क्या हो जाएगा 19। 19 की बात करेंगे तो आएगा ई। ठीक है, और फिर आपके पास आ जाएगा 20, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
तो ये आपका एक परफेक्ट आंसर हो गया और ऑप्शन बनेगा बी डी ए ई सी। तो बी डी ए ई सी ऑप्शन नंबर 1 में लिखा था, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे समझाया है मैंने, इसलिए इसको पूरा सॉल्व किया है। जब हमें इसको केवल करना होता है तो हमने देखा था सबसे पहले कौन आएगा, बी आएगा, और इत्तेफाक से ऑप्शन नंबर 1 में केवल बी ही लिखा था, इस और किसी में कहीं पे रिपीटेड था नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा कंफर्म। तो इस तरीके से करने से हम अपना टाइम भी बचा लेते हैं, ठीक है। चलिएगा फिर अब नंबर क्वेश्चन 2 पे आते हैं। पहले मैं आपको लगभग 10 से 20 सेकंड दूंगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, और फिर मैं यहाँ पे इसको डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा। तो चलिएगा अभी आप उसको खुद से करिएगा। देखो तो अभी हम क्या करेंगे, सभी के कॉमन लेटर देखेंगे। कॉमन लेटर क्या है यहाँ पे हमारे पास, सी ओ एल। सी ओ एल सभी में सी ओ एल कॉमन है यहाँ तक की, तो सी ओ एल को आप कैंसिल कर दो, ठीक है। सी ओ एल को हमने क्या करा है, कैंसिल कर दिया है, ठीक। कैंसिल करने के बाद एल का नंबर कितना है यहाँ पे, 12 है, और यहाँ पर भी 12 है, और ये भी आपके पास 12 है, और ये भी 12 है, ठीक है। 12 के बाद यहाँ पे नंबर 1 है, और यहाँ पे 12 के बाद यहाँ पे जो नंबर है वो कितना है, 5 है। 12 के बाद यहाँ पर भी 5 है, 12 के बाद यहाँ पे 9 है, और यहाँ पर u है, ये तो 21 है, और 21 के बाद आपके पास क्या है, m, और m इज कितना नंबर होता है, 13, ठीक है। अच्छा तो देखो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे, 12 12 12 12 तो सभी में कॉमन हो गया, लेकिन इस 12 के बाद जो नेक्स्ट लेटर है उसी के हिसाब से आप अरेंज करेंगे। तो 5 5 9 और 1, इसका मतलब सबसे पहले ई आएगा। तो सबसे पहले हमने नोट डाउन किया ई आएगा, ठीक है। इसकी कहानी खत्म हो गई है ई की। उसके बाद क्या आएगा, 5 5 में से, अब 5 5 में से कोई एक आएगा। तो इनमें देखो कि 5 के बाद वाला लेटर देखेंगे हम, ठीक है। 5 के बाद लेटर यहाँ पे क्या है, नंबर 3 है, और यहाँ पे 5 के बाद जो हमारे पास लेटर है ये क्या है, ये भी नंबर 3 है, ठीक है। सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगले लेटर पे चलेंगे। 3 के बाद यहाँ पर क्या है, 20 नंबर है, और यहाँ पर भी 20 नंबर है, ठीक है। अभी इसमें 20 के बाद कंटिन्यू है, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यू नहीं है। इसका मतलब ई के बाद जो होगा वो ए वाला लेटर वर्ड आएगा, ठीक है। तो ई के बाद हमारे पास क्या आएगा, ए आएगा, ठीक। और ए के बाद क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है। इनका तो काम हमारे पास खत्म हो गया, क्योंकि तो 12 के बाद 9 था। और अब कौन आएगा, और अब आएगा हमारे पास ये बी वाला, ठीक है, बी आएगा। और उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास देखने को मिलेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ई ए सी बी डी ये हमारे पास देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारे पास, ई ए सी बी डी, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिएगा इसको फटाफट से करिएगा। देखिएगा यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, यहाँ पे हमें गिवन है ए, ठीक है। तो ए और डी की बात करते हैं। तो ए डी तो सभी में कॉमन है, तो जो कॉमन पार्ट होगा उसको कैंसिल आउट कर देंगे, ए डी और ए डी। अभी यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, नंबर है यहाँ पे 22, वी का नंबर 22 होता है, एम इज 13, एंड डी इज 4, और एच इज 8, ठीक है। अभी देखो कोई भी लेटर रिपीटेड नहीं है, रिपीटेड नहीं है तो इसका अरेंजमेंट बहुत इजीली हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, 4, 4 का मतलब सी लेटर आएगा, सबसे पहले सी। उसके बाद नंबर 8, नंबर 8 का मतलब ऑप्शन नंबर डी। फिर हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि 13 वाला, और फिर 22 वाला, फिर ऑप्शन नंबर ए। तो सही आंसर हो जाएगा सी डी बी ए, ठीक है। तो सी डी बी ए और ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना बात यहाँ तक की। चलिएगा फिर अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। फटाफट से इसको खुद से करने का कोशिश करेंगे। चाहे आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करने के बाद इसको आप कोशिश करें करने की, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक कुछ भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी। देखिएगा यहाँ पे सभी में कॉमन क्या है, जी ए आर। तो जी ए आर ये कैंसिल किया, जी ए आर ये कैंसिल किया, जी ए आर यहाँ पे ये कैंसिल हुआ, जी ए आर ये कैंसिल हुआ, और जी ए आर यहाँ तक कैंसिल हो गया, ठीक है। अभी क्या नंबर है, 7 है। अभी क्या नंबर है, 4 है। अभी यहाँ पे क्या है, 14 है, और यहाँ पे क्या है, 12 है, और यहाँ पे क्या है, 2 है।
तो देखो 2 4 सब एकदम कॉमन कोई भी नंबर नहीं है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें सेट करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या आएगा 2 वाला, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। फिर क्या आएगा 4 वाला, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर ई आएगा, और फिर क्या आएगा डी आएगा। तो लास्ट में क्या आएगा ए ई डी, मतलब कि स्टार्टिंग में सी बी, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो इस बार इन्होंने पूरा अरेंजमेंट नहीं पूछा है, इस बार इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है विच विल अपीयर थर्ड इन द डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में थर्ड कौन सा आएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन ये जो 4 वर्ड हैं इनको अरेंजमेंट करेंगे और देखेंगे कि थर्ड नंबर पे कौन सा आ रहा है। ठीक है, तो अगर इन सभी की हम यहाँ पे बात करते हैं कि कोलोक्वी और कोलिनियर, अच्छा देखो यहाँ पे सी ओ डबल एल सभी को हटा दो आप। ठीक है, यहाँ पे सभी को हम हटा देंगे। ओके, यहाँ पे सभी को हमने हटा दिया। अभी यहाँ पे क्या है मेरे पास 9 है, ये 9 है, और ये क्या है 15 है, और ये क्या है मेरे पास 5 है। ठीक है, तो अगर इनकी हम बात करेंगे तो भाई सबसे पहले तो आएगा ये वाला, ये तो नंबर 1 पे आ गया है, ये नंबर 1 पे आ गया। अब 9 9 दो दो रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब नेक्स्ट लेटर देखेंगे तो यहाँ पे 9 के बाद आपके पास 14 है, और यहाँ पे 9 के बाद 19 है। इसका मतलब है कि 9 के बाद जो 14 वाला वर्ड है वो आएगा। तो ये तो नंबर 2 पे हो गया, और फिर ये नंबर 3 पे आ गया है। कौन सा, ये नंबर 3 पे आ गया है। ठीक है, और ये हो जाएगा नंबर 4 पे। तो पूछा क्या गया था, थर्ड पूछा गया। तो थर्ड का मतलब है कि ये है इन 4 वर्ड में ये नंबर थर्ड पे यहाँ पे हमें प्लेस करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिएगा सभी सभी को समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसको फटाफट से अरेंज करेंगे। देखो यहाँ पे सभी में क्या कॉमन है, पी आर ई। पी आर ई हमने कैंसिल आउट किया, पी आर ई, पी आर ई और पी आर ई। ठीक है, कैंसिल आउट करने के बाद यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं। तो नंबरिंग यहाँ पे क्या है हमारे पास, सबसे पहले 13 है, और यहाँ पे सबसे पहले क्या है 12 है, यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर 12 है, और यहाँ पे 13 है। इसका मतलब है कि 12 वाले तो दोनों पहले आएंगे इस, ठीक है, बी और डी वाले पहले आएंगे, बी और डी वाले पहले आएंगे, तो इन दोनों में सबसे पहले कौन सा आएगा, वो नेक्स्ट लेटर डिसाइड करेगा। एल के बाद यहाँ पे क्या है 21 है। ठीक है, और यहाँ पे एल के बाद क्या है 9 है। अगर 9 है तो इन दोनों में सबसे पहले डी वाला आएगा, मतलब ये तो आएगा नंबर 1 पे, नंबर 1 पे आएगा तो डी लिखा, और नंबर 2 पे आएगा बी लिखा। ठीक है, अब हमने क्या करा, इनको कैंसिल आउट कर दिया, भाई ये इनका काम हो गया खत्म। ठीक है, इनका काम खत्म। अभी 13 वाले भी हमें नेक्स्ट लेटर डिसाइड करेंगे। एम के बाद क्या है हमारे पास 15। ठीक है, एम के बाद 15 है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास 14 है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एम के बाद क्या है 9 है, और फिर क्या है 3 है, और यहाँ पे एम के बाद क्या है आई, मतलब कि 9, और फिर है 21 21। ठीक है, तो अगला लेटर यहाँ पे जो 13 13 कॉमन है, 13 तो कुछ डिसाइड नहीं करेगा, तो 13 को कैंसिल आउट कर दो यहाँ से। अभी क्या है 9 9 और 15, ये तो कंफर्म है कि 9 9 वाले आएंगे। 9 से भी अब अगला लेटर डिसाइड करेगा। अगला लेटर क्या है 3 नंबर है, यहाँ 21 नंबर, मतलब पहले ये आएगा, तो फिर आएगा सी, मतलब इसका काम खत्म। फिर आएगा 21 वाला डी, मतलब ई ऑप्शन वाला, और फिर आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 15 वाला ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो डी बी सी ए ई, तो डी बी सी ई ए हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, चलिएगा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछा गया, अमंग्स द फॉलोइंग वर्ड्स विच वर्ड्स अपीयर सेकंड इन द ऑर्डर इन द डिक्शनरी। ठीक है, तो भाई यहाँ पे जैसे हमने क्वेश्चन किया था जिसमें थर्ड बताना था, उसी से के हिसाब से हमें इसको सेकंड बताना होगा। ठीक है, तो कॉमन देखेंगे यहाँ पर COMPL, पी तक सभी का कॉमन है, तो पी तक का काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, पी तक का काम सभी में खत्म हो गया। अभी क्या है हमारे पास एल नंबर 12 है, ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15। अब देखो ध्यान से देखो, इसने पूछा क्या है सेकंड, इसका मतलब है आंसर 1 3 और 2 ऑप्शन में से हो जाएगा, क्योंकि 12 12 वाले में ये तो जो 15 वाला ये तो नंबर 4 पे ही आएगा। ठीक है, तो 12 12 वाले में से आंसर होगा। अभी इनके नेक्स्ट लेटर लिख लो भाई, यहाँ पे क्या है ये 1 हो जाएगा, और 12 के बाद यहाँ पे क्या है 9 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 5 है। अभी हमें चाहिए सेकंड चाहिए, तो 12 के बाद 12 तो कॉमन सभी में, वो तो हटाने पड़ेगा, तो 1 और फिर 5 और फिर 9। तो भाई पहले नंबर पे तो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, सेकंड पे हमारे पास ये आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, पहले में कंप्लेंट, तो सॉरी,
सेकंड में आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हमसे सेकंड ही पूछा गया, तो सेकंड वाला जो आंसर हो जाएगा वहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो जो सेकंड अरेंजमेंट में आएगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, क्लियर। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर आते हैं ना, फटाफट से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें खुद से। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, देखो यहाँ पे हमारे पास कॉमन है ए एम बी यहाँ पे कॉमन, भाई ए तो सभी में कॉमन है। ठीक है, ए सभी में कॉमन है तो ए को सभी को हटा दो। फिर क्या है, एम एम सभी में कॉमन, इन 3 में कॉमन है सॉरी, और यहाँ पे 2 में एन कॉमन है। इसका मतलब है कि ये जो 3 ऑप्शन है शुरू के, इन 3 का ही अरेंजमेंट पहले होगा, इन 2 का अरेंजमेंट बाद में होगा। इन 3 का अरेंजमेंट अगर पहले होगा तो भाई पहले नंबर 13 है, 13 कॉमन है, सभी को हटा दो। उसके बाद क्या है, बी 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 सभी में कॉमन है, आई 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 सभी में कॉमन है। अभी मैं आई के बाद लिखूंगा 20 क्योंकि टी से यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आई के बाद क्या है जी, और मतलब कि जी नंबर आएगा 7। ठीक है, और 7 तो इन दोनों में डिसाइड होगा, पहले इन दोनों में डिसाइड होगा तो यू कॉमन है, फिर आएगा आई और ओ। तो आई का नंबर होता है 9, ओ का नंबर होता है 15। तो सबसे पहले तो आगे नंबर 3 वाला 1 2 3। ठीक है, नंबर 3, और फिर आगे नंबर 2 वाला 1 और 2। ठीक है, तो पहले आया 3 फिर आया 2। ठीक है, इनकी दोनों की कहानी हो गई खत्म। अभी क्या है, अभी फिर नंबर 3 पे ये पहुंच जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, ऑटोमेटिक में यहाँ पे नंबर 3 पे पहुंच गया ये। ठीक है, ये नंबर 1 वाला मतलब नंबर 3 पोजिशंस पे आ गया। ठीक है, अभी 4 और 5 में से देखते हैं पहले कौन आएगा, तो ए एन आई। ठीक है, ये एन और आई तो कॉमन थे, हटा दो, एम भी कॉमन है, ए भी कॉमन है। अभी डिसाइड करेगा, ये 12 है, ये 20 है, तो पहले 5 नंबर आएगा, फिर 4 नंबर आएगा। ठीक है, तो 1 5 4, तो 4 एक ही में है, ऑप्शन नंबर हमारे पास 1 में। तो 3 2 1 5 और 4, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर आते हैं जरा। अगला क्वेश्चन, अभी फटाफट से हमें क्या करना है, अपनी थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तेजी से करो, फटाफट से वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक, NECRO सभी में कॉमन है, मतलब यहाँ तक हमारा कोई काम नहीं होगा। अभी जो अनकॉमन पार्ट है उसका नंबर लिखना स्टार्ट करते हैं। ये कितना है 12, ये कितना है 13, 16 16। ठीक है, ये तो डिसाइड है कि भाई पहले 12 13 मतलब ए और बी आएगा। ए और बी मतलब कि इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, अभी डिसाइड करेंगे सी और डी में से पहले कौन आएगा। तो 16 के बाद कॉमन हटा देंगे तो ओ है और एच है, तो एच पहले आएगा, मतलब कि पहले डी आएगा फिर सी आएगी, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अभी जो बेसिक बिल्कुल बेसिक था, तो उस अप्रोच से मैं अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अभी क्या है, अब थोड़ा चलते हैं शॉर्टकट की तरफ कि आपके पास जैसे क्वेश्चन आता है तो आप जल्दी से आंसर कैसे मार्क कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो वो अप्रोच आपको अब बताता हूँ। ठीक है, चलिएगा। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन आया, आपने देखा कॉमन पार्ट क्या है, आपने देखा ए डी तक काम चलेगा। फिर यहाँ पे क्या है 13 है, ये कितना है 4 है, ये 13 है, ये 4 है 4 है, ये आएंगे। लास्ट में आएगा 1 और 4, मतलब 1 और 4 का कॉम्बिनेशन चलेगा लास्ट में, 1 और 4 1 और 4 का कॉम्बिनेशन चलेगा। ठीक है, अभी मेरे पास क्या है, यहाँ पे इन सबको 4 4 के अरेंजमेंट में यहाँ पे इसको सेट करूँगा। ठीक है, अभी डी है यहाँ पे देखो अपने पास क्या है, ये सेकंड लेटर यहाँ पे अपने पास क्या, सॉरी थर्ड लेटर क्या है डी, और यहाँ पे जो थर्ड लेटर है ये हो जाएगा 21। ठीक है, ये हो जाएगा 21। ठीक है, क्लियर। और चलिएगा अब 4 4 में से पहले आएंगे, 4 के बाद क्या है, यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे क्या है 20, तो पहले आ जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड वाला जैसे आया, आप एक बार ऑप्शन की तरफ देखो, ऑप्शन की तरफ जैसे देखे हमने तो हमें दिखाई दिया क्या, सेकंड। सेकंड क्योंकि थर्ड में एक ही में है। उसके बाद दो नंबर, सेकंड के बाद फिर ये कंफर्म था 3 के बाद 2 आएगा, फिर ये 1 आ जाएगा। कैसे आएगा, क्योंकि एम के बाद यहाँ पे क्या है आर है, और यहाँ पे एम आई के बाद क्या है एस है, तो ये 1 आ गया। फिर अपने पास क्या है, ठीक है, ये अरेंज हो गया। फिर लास्ट में 5 है, क्योंकि 21 है, ये तो सबसे लास्ट में ही आना था, 21 वाला ये तो सबसे लास्ट में ही आना था, ये तो कंफर्म था। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। देखो इसमें हम देखते हैं फटाफट से, हमें क्या चाहिए भाई, ई यू पी सभी में कॉमन है, हटा दो। भाई लेटर कितना है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे सॉरी पी तक कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो पी नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, 16 है, यहाँ पे ये 16 है, ये 16 है, और यहाँ पे 16 है। लेकिन यहाँ पे क्या 7 है, सबसे पहले नंबर 4 आएगा। नंबर 4 वाला ऑप्शन 1 है, और नंबर 4 वाला 3 है। ठीक है, ठीक।
अभी हमारे पास क्या है, अब एक काम करो, इस ऑप्शन के ना लास्ट वाले लेटर नंबर जो वर्ड हैं वो चेक करो, 1 और 5 वाला चेक करो। 1 और 5 में देखो कि इनमें पहला कौन सा आ सकता है, इन्हीं में कंपैरिजन कर लो, क्योंकि पी एच के बाद यहाँ पे क्या 18 है, और एच के बाद यहाँ पे क्या है, ये अपने पास क्या है 15, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पहले आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 वाला आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगर इसका पूरा करेक्ट ऑर्डर चेक करना है तो मैं आपको आपको पूरा ऑर्डर भी बता देता हूँ। वेट अ मिनट, ये इसको रफ करा, ठीक है, चलिएगा। अभी यहाँ पे तो EU, EU सभी में कॉमन था, EU सभी में क्या था, कॉमन था। ये नंबर 7 पे था, ये तो पहला है कि इसका तो काम ही खत्म हो गया। अभी क्या था P, तो P यहाँ पे सभी का कॉमन हटा दो। ठीक है, फिर क्या है H, H वाला तो बाद में आएगा, E वाला पहले आ जाएगा, ये आएगा 4 के बाद 2, तो ये 4 और फिर आएगा 2, ठीक, इसका भी काम खत्म। अभी बचे ये 3, तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, H वाला भी काम खत्म हो गया। अभी ROO, ठीक है, इनमें से क्या है, ये दोनों पहले आएंगे, ये दोनों क्या होंगे, पहले आएंगे। इन दोनों में पहले कौन सा आएगा भाई, O वाला हटाओ, N वाला कॉमन है, फिर I नंबर 3 वाला कॉमन आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, नंबर 5 वाला आएगा, और सबसे लास्ट में आएगा 1। ठीक है, तो 3 5 1, ठीक है, तो यही हमारा ऑर्डर बना था, 4 2 3 5 1। ठीक है, क्लियर है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फटाफट से इसको करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, LE, LEA, LE सभी में कॉमन है। यहाँ पे क्या है, K मतलब ये तो 11 है, ये 18 है, ये 6 है, और ये क्या है 22 है, और यहाँ पे क्या है, ये 4। तो इन सभी में सबसे पहले क्या आएगा, 4 वाला, ये आ जाएगा 4 नंबर, मतलब कि ये 5 वाला आ जाएगा। ये सबसे पहले क्या आएगा, 5 आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1 आएगा, फिर हमारे पास क्या है 11, मतलब कि 4 आएगा, फिर हमारे पास 2, और फिर हमारे पास नंबर 3। तो 5 1 4 2 3, 5 1 4 2 3, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 2 3, ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, ये गलती से मार्क कर दिया, 1 2 3, ठीक है, 2 3 यहाँ पर है। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमें सेम फॉर्मेट में, ये हमें सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में करने हैं, डिक्शनरी ऑर्डर में लगाने हैं। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे, एफ ई सभी में कॉमन है, एफ ई यहाँ तक कॉमन है, हटा दो इसको। ठीक है, एफ ई कॉमन है, इसको हटा दो, यहाँ तक इसको भी हटा दो। अभी जो वर्ड हमारे पास बचा है, ये क्या है 14 है, और ये क्या है यहाँ पे 5 है, ये क्या है यहाँ पे 13 है, और ये क्या है 1। तो भाई पहले 1 आ जाएगा, मतलब कि 4 आएगा, भाई पहले 1 आएगा, फिर नंबर 5 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक मिनट देखिए रुकिएगा, ये भी 1 है, 1 है, टी है, और यहाँ पे एच है। ठीक है, और यहाँ पे 21 है। तो सबसे पहले तो ये आएगा, ठीक है, सबसे पहले तो 2 वाला नंबर आएगा, तो 2 2 के बाद 4 आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये 5 वाला आ जाएगा, 3 आएगा, और फिर 13 और 40, मतलब कि 5 और 1। तो 3 5 1 2 4 3 2 4 3 5 1, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमें ये दिया गया है, सेंटर 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 सेंट्रल और सेंट्रम। तो भाई CENT तो सभी में कॉमन है, NT टी तक कॉमन है, टी तक कॉमन है। यहाँ पे क्या है मेरे पास 18 है, यहाँ पे 18 है, और यहाँ पे क्या है मेरे पास 5, और यहाँ पे क्या है 18। तो सबसे पहले तो 5 वाला आ जाएगा, 2 2 सबसे पहले सभी में है, 3 में कॉमन, तो इसको लिख लो। 18 के बाद क्या है यहाँ पे 5 है, 18 के बाद यहाँ पे क्या है 1 है, और 18 के बाद यहाँ पे क्या है 21 है। अब कौन आएगा, अब 1 वाला आएगा, मतलब कि 3, फिर क्या 5 वाला आएगा, फिर 1, और फिर क्या 21 वाला, फिर 4। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, 2 3 1 4, क्लियर है। चलिएगा अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, देखो अभी हमें क्या है 5 5 वर्ड्स दिए गए थे, अभी हमें क्या है यहाँ पे 4 वर्ड्स दिए गए हैं। तो फटाफट से करेंगे। फिर SIL सभी में कॉमन है, तो यहाँ पे नंबर क्या है 20, यहाँ पे नंबर क्या है 9, यहाँ पे नंबर क्या है 11, और यहाँ पे नंबर क्या है I। ठीक है, तो फिर I से अगला देख लेंगे, यहाँ पे नंबर 3 है, और यहाँ पर भी नंबर 3 है। फिर उससे अगला देखेंगे क्या 15 है, और यहाँ पे 1 है। तो इनमें पहले 3 वाला आ जाएगा, तो ये 3 वाला हो गया, और फिर 2 वाला हो गया, फिर 4 वाला आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। तो 3 2 4 1, तो 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, नेसेसरी, नेविगेट, नॉटिकल और नवल से। तो भाई एन तो सभी में कॉमन है, हटा दो, इसका कोई काम नहीं। अभी ए वाले सबसे पहले आएंगे, ए इसमें कॉमन है। ठीक है, अब देखो ई वाला ये सबसे बाद में आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 देखो सभी में बाद में ही रखा है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको चेक करना पड़ेगा।
ए वाले को हटा दो, ठीक है। अब वी 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 से पहले यू आएगा, मतलब कि नंबर 3 आएगा, तो नंबर 3 आएगा। अभी वी वी में देखो, वी में क्या कॉमन है, वी कॉमन है, ए और आई में से ए पहले आएगा, तो यहाँ पे नंबर 4 आ जाएगा, ठीक है, नंबर 4, और फिर यहाँ पे नंबर 2 और फिर नंबर 1, तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास रेंज, रेन, रेन एंड रेंजर। तो यहाँ पे आर तो कॉमन है सभी में, आर कॉमन है, तो ए वाले पहले आएंगे और ई वाला सबसे बाद में आएगा, मतलब कि जो नंबर 3 है वो सबसे लास्ट में पहुंचेगा, नंबर 3 लास्ट में। इसी में देखो अकेला है, इस बार हमें ऑप्शन मिल गया बिना मेहनत करे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप काम करोगे तो ये आपकी हो जाती है स्मार्ट अप्रोच, ठीक है। आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अगर आप ऑप्शन की तरफ भी ध्यान देते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा परफेक्ट, क्लियर है, चलेगा। तो इस तरीके से आपको थोड़ा स्पीड बढ़ानी होगी इन छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व करके, क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमें है कॉम्प्लिकेट, कॉम्प्लिसिटी, कॉम्प्लिकेशन और कंप्लेन, ठीक है। इन सभी में हमारे पास क्या है, COMP और LI तक कॉमन है, LI तक कॉमन है, तो भाई यहाँ से इसको हटा दो, कोई काम नहीं इसका, ठीक है, LI तक। अभी यहाँ पे क्या है, नंबर 1 है, ये नंबर 3 है, यहाँ पे नंबर 3 है और ये नंबर 3 है, तो नंबर 1 4 आएगा, तो सबसे पहले भैया 4 आएगा, ठीक है। अभी नंबर 3 वाले देखो, नंबर 3 के बाद यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे भी 1 है, तो 1 1 कॉमन हो गए। फिर इससे अगला देखो टी, कोई भी क्लू नहीं मिलेगा, यहाँ पे नंबर 5 है, ये क्या है नंबर 5, और यहाँ पे आ जाएगा नंबर 9, तो भाई ये हमारे पास 5 वाला पहले आ जाएगा, ठीक है। 5 वाला तो मतलब कि अभी आएगा 1 और फिर आएगा 3 और फिर लास्ट में पहुंचेगा हमारे पास 2, ठीक है। तो 4 1 3 2, 4 1 3 2, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वी ओ आर देखो कॉमन है नहीं है, वी ओ तक कॉमन है, तो वी ओ तक कॉमन है, ओ तक कॉमन है, ये 21 है, ये 12 है, ये 18 है और ये 18, तो लड़ाई इन दोनों में होगी, तो कि इसके बाद अब 1 है और आर के बाद यहाँ पे क्या है 20, तो पहले ये आ जाएगा भाई, पहले नंबर 1 आएगा, फिर नंबर 3 आएगा, एक मिनट, और 18 वाले से पहले 12 वाला भी आएगा, ठीक है। तो नंबर 4 सबसे पहले आएगा, तो 4 1 3 और 2, ठीक है। तो लास्ट में आ जाएगा 1 3 2, 1 3 2 4 1 3 2, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो फटाफट से जल्दी से काम करेंगे इस पर भी हम। तो ए बी एस पे काम नहीं चलेगा, केवल ए बी सभी में कॉमन है, तो S19 है और आई कितना है 9 है, R18 है और यहाँ पे यू क्या है 21 है। तो सबसे पहले तो 9 वाला आएगा, 9 वाला आएगा, फिर 18 वाला आएगा, तो भैया सबसे पहले क्या आएगा 5 आएगा और 2 आएगा, 5 2 किस किस में, इन दोनों में है और किसी में नहीं, इनका काम खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी 18 तो बीच में आएगा ही आएगा भाई, 18 भाई 9 के बाद हमने 2 लिख दिया, ये तो हमने लिख दिया है। अभी क्या है 19 वाले इन दो में आएंगे और ये तो सबसे लास्ट में 4 आएगा, तो 4 इन दोनों में कॉमन ऑलरेडी है ही। अभी इन दोनों में डिसाइड करना है हमें, ठीक है, 4 ऑलरेडी कॉमन है, 2 नंबर और यहाँ पे हमें लिखने होंगे। तो 19 के बाद यहाँ पे क्या है ओ कॉमन है, फिर यहाँ पे नंबर है 12, यहाँ पे 18 है, इसका मतलब नंबर 1 पहले आएगा, नंबर 3 बाद में आएगा, तो 1 3 पहले हो गए, तो 5 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोटाइपिंग, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है। तो टी तक तो कॉमन है और आई थिंक आर तक कॉमन है, ठीक है, आर तक कॉमन है, ये आर कॉमन है, ये आर तक यहाँ कॉमन है, ये कॉमन है और ये कॉमन, इसको हटा दो, ठीक है। भाई यहाँ पे क्या है 15 नंबर से स्टार्टिंग है, यहाँ पे भी 15 से स्टार्टिंग है, ये 9 से स्टार्टिंग है, ये 15 से है और ये 9 से है, तो 9 वाले पहले आ जाएंगे, 9 के बाद यहाँ पे क्या है 3 है और 9 के बाद यहाँ पे क्या है 6 है, तो इनमें 3 वाला पहले आएगा, मतलब कि नंबर 3 पहले आएगा, नंबर 5, तो 3 5 पहले होंगे, इसको हटाओ, इनमें से कोई आंसर होगा, ठीक है। अभी बात करते हैं भाई 3 और 5 का काम खत्म, मतलब इसका और इसका काम खत्म। अभी 15 वाले देखेंगे, 15 के बाद क्या है यहाँ पे कितना है 25 है, और यहाँ पे 15 के बाद क्या है 20 है, और यहाँ पे 15 के बाद क्या है 16 है, ठीक है। तो 16 20 25 का ऑर्डर होगा, तो 4 2 1, ठीक है, 4 2 1 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्लियर है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। डायरेक्शन, डायरेक्टेड, डायरेक्टर और डायरेक्टिंग, ठीक है। तो डी तो सभी में कॉमन है, आई भी कॉमन है, और आर तक और ई तक और सी और टी तक कॉमन है, ठीक है। टी तक कॉमन है, इसको यहाँ पे हटाओ, बाकी के नंबर लिख लो,
ये कितना है 9, ये 5, ये 15, ये 9, इन दोनों में से देखो पहले कौन आएगा, तो ये तो बाद में आएगा, सॉरी ये पहले आएगा ये बाद में आएगा, तो नंबर 4 और फिर 1, ठीक है, नंबर 4 और 1 आएगा पहले, और इन 9 वाले की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, उससे पहले 5 वाला तो ऑलरेडी था, तो 2 आएगा, तो 2 4 1 और 3, ठीक है, तो 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलेगा, इसमें देखते हैं हम, एस सभी में कॉमन है, एस कॉमन है, यहाँ पे कितना लेटर है 3 है, यहाँ पर भी 3 है, और यहाँ पे कितना मेरे पास एच, यहाँ पे ये 21 हुआ है, और ये 20, 20 21 मतलब 4 5 का कॉम्बिनेशन होगा, पहले 4 आएगा, पहले 4 आएगा और फिर क्या आएगा हमारे पास 5 आएगा, एक मिनट रुकेगा, हाँ हम सेकेंड लेटर की बात कर रहे हैं, सेकेंड लेटर में हमारे पास जो लास्ट में आएंगे वो हमारे पास क्या, सॉरी 5 4 होगा, 5 और 4, तो 5 4 किन दो ऑप्शन में है यहाँ पर, ठीक है, पहले 20 से 21 आएगा, तो 5 और 4 हो जाएगा। अभी ऊपर देख लेते हैं, तो जो 3 है वो बीच में आएगा, 3 बीच में आएगा, अब देखो 3 बीच में ही है, 1 और 2 भी मत देखो, 3 बीच में इसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे परफेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर आते हैं जरा, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो DIRECT तक कॉमन है, डायरेक्ट, डायरेक्ट और डायरेक्ट और डायरेक्ट, ठीक है, यहाँ पे कितना है 15 है, ये भी 15 है, और ये कितना आपके पास 9 है, और ये भी कितना है 9, तो इन दोनों में से पहले कोई आएगा, तो 9 की अगर बात करते हैं इसके बाद क्या है आपके पास 22 है, और 9 की बात करते हैं यहाँ पे कितना है 15, ओ के बाद कितना है 18, और ओ के 15 के बाद कितना है आपके पास 18 है, ठीक है, इनमें से कोई काम नहीं बना हमारे पास अभी। अच्छा आगे देख लेते हैं, 18 के बाद क्या है पे 9 है, और यहाँ पे 18 के बाद क्या है 25 है, ठीक है, चलेगा। तो अभी इन दोनों में सबसे पहले हमारे पास क्या है 9 से स्टार्ट है, ठीक है ना, तो इन दोनों में से पहले आएगा हमारे पास 4, नंबर 4, फिर आएगा नंबर 3, और फिर आएगा हमारे पास नंबर 1, और फिर आएगा नंबर 2, तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर 4 में रखा है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आर ई तक कॉमन है, ठीक है, यहाँ पे एस भी है और यहाँ पे पी, तो पी वाला तो पहले आ जाएगा सबसे पहले, ठीक है ना, ये तो नंबर 2 से स्टार्ट होगा, तो नंबर 2 से ये हो गया हमारे पास, ठीक है, इनमें से कोई भी एक आंसर हमारे पास होगा, बाकी हमारे पास बाकी जो ऑप्शन बचे हैं इनको चेक करते हैं, इसका तो काम खत्म ही हो गया है। अभी आर ई एस तक कंट्रोल में ले लो अपने भाई, एस तक काम खत्म करा, एस तक आर ई एस, यहाँ पे क्या है नंबर 3 है, ये नंबर 5 है, नंबर 9 है, और फिर ये भी क्या है नंबर 9 है, तो भाई पहले तो 3 और 5 आएंगे, तो 2 के बाद क्या आएगा 5, और 5 के बाद क्या आएगा 4, तो 2 5 4 इनका काम खत्म हो गया है, ठीक है। अभी इन दोनों में डिसाइड कर लेते हैं 9, तो 9 के बाद यहाँ पे क्या है 7, ठीक है, 9 के बाद यहाँ पे क्या है 7, मतलब 7 आएगा, और यहाँ पे 9 के बाद क्या है 4, तो पहले नंबर 3 आएगा, नंबर 3 और नंबर 1, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखेंगे बात, ये हो गया फॉरेस्ट फॉर फैसिनेटिंग और फंटास्टिंग और फैबुलस, तो ओ तो सबसे बाद, ये ओ तो बाद में आएगा कंफर्म है, तो एक तो सबसे पीछे आएगा, सबसे पीछे इन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, एफ ए कॉमन है, यहाँ तक सबको हटा दो, ये नंबर 2 है, ये नंबर 14 है, ये नंबर 19 है, तो कंफर्म है कि भाई पहले 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, और फिर 1 आएगा, तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलेगा, अगले क्वेश्चन है हमारे पास वेदर और वीजेंट, वेल्थ, वेपन और वीकेंड, तो डब्ल्यू ई ए, लेकिन यहाँ पे ई ई है, मतलब देखो ये तो फिर भाई ये हमारे पास क्या है, ये तो कॉमन है, तो भाई ये सबसे पहले इन चारों का ऑर्डर होगा, 5 वाला तो 5 पे ही आएगा, तो इन्होंने सभी में 5 5 5 लिखा है, इसका तो काम खत्म करो, ठीक है, बाकी पे देखे ई ए तक खत्म कर देते हैं, यहाँ पे क्या है 20 नंबर, यहाँ पे 19 नंबर है, ये 16 नंबर है, और ये 12 नंबर है, ठीक है, तो कैसे अरेंज करोगे 12 16 19 20, लास्ट में 1 आना चाहिए, है ना, 1 तो 5 से पहले 1 आ जाएगा, तो भाई सबसे पहले जो स्टार्टिंग होगी वो होगी 3 से, ठीक है, 3, फिर 4, फिर 4, फिर 4 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा 1, और 1 के बाद क्या आएगा 5, तो 3 4 2, 3 4 2 1 5, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास ऑर्गन, ओरिजिन, ओरिएंट एंड ऑर्गेनिक और ऑर्गेनाइज, तो यहाँ पे ओ आर सभी में कॉमन है, ओ आर कॉमन है, तो आप ओ आर तक का काम यहाँ तक फिनिश करो, ठीक है। अभी क्या है ये 7 है,
ये कितना है 9 है, ये भी 7 है और ये भी 9 है और ये भी 7 है। तो सबसे पहले कौन सा अरेंजमेंट होगा, 7 वाला को होगा, और लास्ट में अरेंजमेंट किसका होगा, 9 वाला को होगा। तो आप 9 वालों का अरेंजमेंट भी चेक कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। अगर 9 वाले जब ऑप्शन में आएंगे लास्ट में, तो इन दोनों में पहले कौन आएगा, 9 के बाद क्या है यहाँ पे 7 है, और यहाँ पे 9 के बाद क्या है 5, तो पहले ये आ जाएगा फिर लास्ट में ये, मतलब कि जो लास्ट में होगा वो 3 और 2 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। 3 और 2, 3 2 का कॉम्बिनेशन केवल इसी ऑप्शन में है और किसी में नहीं है। और किसी और में होता तो मैं बाकी 3 को भी चेक करता, लेकिन नहीं है, तो केवल इसी को चेक करके और आंसर मार्क करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो ये हमारे पास गिवन है, एफ आर ए कॉमन है सभी में, तो एफ आर ए हटा दो यहाँ से, एफ आर ए हटा दो, एफ आर ए हटा दो। ठीक है, अभी नेक्स्ट लेटर पे जब बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया 21, और यहाँ पर भी 21 है, ये कितना है 14 है, ये 20 है और ये 14 है। तो पहले 14 वाले अरेंजमेंट होंगे, 14 के बाद नंबर 3 है, 14 के बाद नंबर है 20, इसमें सबसे पहले अरेंज होगा 3 वाला, मतलब कि नंबर पहले 4 आएगा और फिर 5 आएगा। तो 4 5 से अरेंजमेंट केवल एक ही ऑप्शन में स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर 2। तो इतना ही चेक करके आप अगले क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आंसर क्लैश नहीं हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पर्ल, पीजेंट, पी और पीनट। तो एफ पी ई ए सभी में कॉमन है ना। तो ये भाई पहले तो नंबर पे ये आ जाएगा नंबर 3। ठीक है, अब कॉमन है कॉमन है कॉमन है, अब देखो ये कितना है 18, ये 19 है और ये 14 है। तो पहले 14 वाला आएगा, मतलब कि पहले जो 3 आया था उसके बाद 4 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर सेकंड में यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, हम्म तो देखो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। तो आज हमने क्या करा, जो हमारे आज की क्लास 2 थी उसमें हमने डिस्कस किया है डिक्शनरी ऑर्डर पर। ठीक है, डिक्शनरी ऑर्डर वाले क्वेश्चंस पर। ठीक है, और जो हमारे पास नेक्स्ट क्लास, देखो मैं यहाँ पे मेंशन भी करता हूँ, हर क्लास के एंड में आपको मैं मेंशन करके दूँ कि अगली क्लास किसकी रहेगी। तो नेक्स्ट क्लास जो 3 क्लास रहेगी हमारे पास, क्लास नंबर 3, वो रहेगी हमारे पास वर्ड फॉर्मेशन पे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिएगा, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।